जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए दोस्तों भारतीय संविधान में? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? दोस्तों, कौन सा भाग है संविधान में जो मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? तो यह भाग 10 जो कि मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 10। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? गरबा मौलिक कर्तव्य दोस्तों भारतीय संविधान में तो हो जाएगा 2006 में जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए 2006 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जो पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? दोस्तों, जो भारत की जो पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन कब हुआ? तो यह हो जाएगा 1927 में हुआ। तो ऑप्शन बी 1927 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? दोस्तों, जो भारत में उच्च न्यायालय है वह कुल कितने हैं फिलहाल वर्तमान में? तो 25 है। तो ऑप्शन सी 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संसद मुख्यतः किस मंडल पर आधारित है? कौन से मंडल पर भारत की संसद आधारित है? तो यह हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। तो ऑप्शन बी ब्रिटिश पार्लियामेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए उम्मीदवार की, वह कितनी होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई आयु की सीमा नहीं होती है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? इन ऑप्शन जो मंत्री के ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से कौन केंद्रीय जो श्रम मंत्री है वह श्रम मंत्री भी रह चुके हैं? तो यह करेक्ट आंसर वी गिरी श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति है वह किसका एक अभिन्न अंग है? तो यह हो जाएगा संसद का अभिन्न अंग है भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? कौन सी वीटो शक्ति होती है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पूर्ण निषेध ये भी एक शक्ति होती है, निलंबित निषेध ये भी एक शक्ति होती है, और पॉकेट निषेध ये भी शक्ति होती है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों की तीनों शक्ति वीटो शक्ति होती है जो कि राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसीलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन सी 12 वर्ष तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है भारत के उपराष्ट्रपति को दोस्तों? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, यानी किसे देता है अपना त्याग पत्र? तो दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? कितने सदस्य चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए? तो 31 सदस्य चुने जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 सदस्य, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है दोस्तों बिहार में लोकसभा सीटों की? तो हो जाएगा 40, ऑप्शन ए 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? किस राज्य की? तो हो जाएगा महाराष्ट्र की दूसरा स्थान है दोस्तों। और यहीं पे पहला स्थान पूछे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पहला स्थान, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु यानी उम्र कितना होना चाहिए? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए आपकी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितने बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितने बार प्रधानमंत्री बन सकता है एक आदमी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो जाएगा कोई लिमिट नहीं होती है, एक आदमी जितने बार चाहे उतने बार बन सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, कितनी ही बार बन सकता है। तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है, खाली उसको वोट ज़्यादा मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? कौन सा केंद्र है दोस्तों शक्तियों का उभरता केंद्र भारत में? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री शक्तियों का उभरता केंद्र है भारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो यह हो जाएगा प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जो संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों जो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1952 में। तो ऑप्शन सी 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों जो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो यह कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन है 25 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 25 वर्ष से कम है तो आप प्रधानमंत्री पद के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते आप, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं? तो हो जाएगा 7, ऑप्शन सी 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं अब तक दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? व्याख्या करने का जो मुख्य अधिकारी होता है भारतीय संविधान की वह कौन होता है? तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं दोस्तों लोक लेखा समिति में? तो यह हो जाएगा 22 सदस्य होता है। तो ऑप्शन बी 22 सदस्य करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कब हुई दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना? तो हो जाएगा 1916 में हुई, 1916 में हुआ। तो ऑप्शन है 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है दोस्तों, तो यह कौन सा है? तो हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों जो जजों की नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय में वह कौन करता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों उच्च न्यायालय भारत में कुल कितने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।